भारत देश में रहने वाले सभी प्रकार के पेंशनर, चाहे वो सर्विस पेंशनर हो, फैमिली पेंशनर हो या अन्य पेंशनर हो, उनको प्रति वर्ष माह दिसंबर में जीवन प्रमाण पत्र या लाइफ सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होता है, जिसे वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा सभी विभागों और राज्यों में डिजिटल रूप प्रदान कर दिया गया है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप घर बैठे अपने एंड्रॉयड मोबाइल के इस्तेमाल से पेंशनर का जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं, ताकि उनको नियमित रूप से पेंशन मिलती रहे। पूर्व में यह प्रक्रिया ऑफलाइन थी, तो आपको बैंक, एजेंसी या ट्रेजरी में जाकर जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता था। वर्तमान में आधार सर्विस के द्वारा इसे डिजिटल रूप से जोड़ दिया गया है। अब आप भारत में किसी भी राज्य के निवासी हो या किसी भी विभाग में आपको पेंशन प्राप्त होती हो, तो आप घर बैठे बिना किसी फीस के और बिना कहीं जाए अपना जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो की प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर टिक करें, ताकि आपको समय समय पर नियमित रूप से वीडियो प्राप्त होते रहें। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए चलो शुरू करते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में एंड्रॉयड मोबाइल से जीवन प्रमाण पत्र कैसे प्रस्तुत करते हैं, इसके बारे में बताने जा रहे हैं। आपको एक एंड्रॉयड मोबाइल की आवश्यकता होगी जिसमें मिनिमम एंड्रॉयड 7 रन करता हो और आपके मोबाइल फ़ोन में कम से कम 600 MB की स्टोरेज खाली हो और आपके मोबाइल में कम से कम 5 मेगापिक्सल का कैमरा होना चाहिए। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से भारत सरकार की जीवन प्रमाण की वेबसाइट ओपन करेंगे। जहां डाउनलोड सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस प्राप्त होगा, जहां आप अपनी ईमेल आईडी इंटर करेंगे और कैप्चा फिलअप करेंगे और क्लिक करेंगे आई एग्री टू डाउनलोड। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके द्वारा दी गई ईमेल आईडी पर एक ओटीपी प्राप्त होगा। वह ओटीपी आप यहां इंटर करेंगे। यदि आपके ईमेल आईडी पर ओटीपी प्राप्त नहीं होता है तो होम पेज पर जाकर दोबारा ओटीपी प्राप्त करें। आप ओटीपी इंटर कर सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस प्राप्त होगा, जहां आपको विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक ऐप शो हो रहा है और इसके साथ साथ एंड्रॉयड मोबाइल के लिए दो अलग अलग ऐप शो हो रहे हैं। आप चाहें तो दोनों ऐप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं, अन्यथा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों ऐप की लिंक मिल जाएगी, आप वहां से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको आगे की स्टेप समझाने के लिए मोबाइल स्क्रीन पर ले चलते हैं। आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक का इस्तेमाल कर दोनों ऐप डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। पहला ऐप आधार फेस आरडी। इस लिंक के द्वारा आप सीधा गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे और यह ऐप आपका डाउनलोड होकर आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद इस ऐप में ओपन का ऑप्शन नहीं आता है। ऐप को अनइंस्टॉल ना करें। दूसरी लिंक पर क्लिक कर आप अपने एप्लीकेशन इंस्टॉलर का इस्तेमाल कर जीवन प्रमाण का ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आपका जीवन प्रमाण फेस ऐप इंस्टॉल होने के बाद आप जैसे उसे ओपन करेंगे तो आपके सामने मैसेज आएगा, सपोर्टेड बायोमेट्रिक स्कैनर फाउंड। तो आप ओके पर क्लिक करेंगे और इस ऐप को चाहेगी सारी परमिशन उपलब्ध करवाएंगे। यदि आपके पास कोई और एरर आता है तो आप अपने मोबाइल के दोनों ऐप अनइंस्टॉल कर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक का इस्तेमाल कर दोबारा नए ऐप इंस्टॉल करेंगे। आप चाहें तो जीवन प्रमाण की वेबसाइट पर जाकर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद फर्स्ट स्टेप होगी ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन, जहां आप ऑपरेटर की आधार आईडी, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी तीनों कंपलसरी है, तीनों इनपुट कर सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर आपको एक ओटीपी प्राप्त होगा। उसे आप यहाँ इंटर करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट करने के बाद ऑपरेटर के आधार का फुल नेम आपको यहाँ इंटर करना होगा और टर्म कंडीशन फॉलो करते हुए स्कैन पर क्लिक करेंगे। आपके सामने मैसेज आएगा, डू यू वांट टू फेस स्कैन। आप यस पर क्लिक करेंगे, क्योंकि यहाँ मोबाइल के जरिए फेस स्कैन का इस्तेमाल कर रहे हैं। यदि ये सिस्टम आप कंप्यूटर में करते तो आप थंब इंप्रेशन और आइरिस स्कैन का भी इस्तेमाल कर सकते थे। फेस स्कैन का इस्तेमाल करते समय आप ध्यान रखें, आपके चेहरे पर फुल ब्राइट लाइट होनी चाहिए और आपकी नज़र स्क्रीन के सामने होनी चाहिए। आपसे चाहिए गई परमिशन को यहाँ आप अप्रूव करेंगे और उसके बाद आपको टर्म कंडीशन शो होगी फेस स्कैन की, जैसा मैंने अभी आपको बताया है। बैकग्राउंड भी आपका क्लियर होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखें। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कैमरा शो होगा। यदि आपके फ़ोन में दो कैमरे हैं तो आप राइट कॉर्नर में अपर की साइड में कैमरा चेंज कर सकते हैं। यदि आप फ्रंट कैमरा यूज़ करना चाहते हैं तो फ्रंट कैमरा यूज़ करें, अन्यथा बैक कैमरा यूज़ करें। अब ध्यान रखें, कैप्चर करते समय आपकी स्क्रीन के सामने आंखें होनी चाहिए
और एक बार आई ब्लिंक करेंगे जब आपको मैसेज शो होगा। जैसे आई ब्लिंक करेंगे तो आपके ऑपरेटर का रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। यदि आपको एरर आती है तो इसे बार बार ट्राई करें। ऑपरेटर रजिस्ट्रेशन एक बार अनिवार्य होता है, उस मोबाइल में एक बार ऑपरेटर रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद आप जितने पेंशनर के चाहें उतने पेंशनर का लाइफ सर्टिफिकेट इश्यू कर सकते हैं। अब आपसे अगली स्टेप में पेंशनर ऑथेंटिकेशन की आवश्यकता होगी। आप पेंशनर का आधार नंबर इंटर करें, मोबाइल नंबर इंटर करें और ईमेल आईडी ऑप्शनल है, आप चाहें तो इंटर कर सकते हैं, अन्यथा नहीं इंटर करें। सबमिट पर क्लिक करने के बाद पेंशनर के मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगी, आप उसे यहाँ इंटर करें। यदि पेंशनर के मोबाइल पर ओटीपी प्राप्त नहीं होती है तो रीसेंड ओटीपी पर क्लिक करें और नया ओटीपी प्राप्त करें और प्राप्त ओटीपी को इंटर कर सबमिट पर क्लिक करें। अब आप यहाँ पेंशनर की पूरी सूचना भरेंगे। पहला, पेंशनर का आधार बेस पूरा नाम। अगला, टाइप ऑफ पेंशन, यहाँ आप पेंशन कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, फैमिली, अदर, सर्विसेज। तीसरा ऑप्शन, सैंक्शनिंग अथॉरिटी, अर्थात इस पेंशनर को किस अथॉरिटी से पेंशन सैंक्शन होकर प्राप्त हो रही है। आप यहाँ पेंशनर की सर्विस कैटेगरी के अनुसार अथॉरिटी के रूप में स्टेट सर्विस, सेंट्रल सर्विस या अन्य विभागीय सर्विस के साथ साथ एजेंसी का भी चयन कर सकते हैं। आप दी गई लिस्ट में से उसका चयन करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन में डिसबर्सिंग एजेंसी आपको सेलेक्ट करनी है, जहां आपको कई ऑप्शन शो होंगे। अपनी एजेंसी सेलेक्ट करें। यदि आपको ट्रेजरी से पेंशन मिलती है तो ट्रेजरी सेलेक्ट करें और यदि आपको अन्य एजेंसी से पेंशन मिलती है तो उस एजेंसी का नाम सेलेक्ट करें। नेक्स्ट ऑप्शन में एजेंसी या ट्रेजरी का लोकेशन या नाम सेलेक्ट करें। पेंशनर का पीपीओ नंबर और पेंशनर का बैंक अकाउंट नंबर जिसमें उसे पेंशन प्राप्त होती है वो इनपुट करें। यदि पेंशनर री एम्प्लॉय है तो यस पर टिक करें, अन्यथा नो पर टिक रखें। और यदि पेंशनर ने री मैरिज कर ली है तो यस पर टिक करें, अन्यथा नो पर टिक रखें। दोनों टर्म कंडीशन को चेक करते हुए सबमिट पर क्लिक करें। आपको यहाँ दो ऑप्शन शो होंगे, यस और नो। कंफर्म के बाद आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि क्या आप किसी अन्य पेंशनर की डिटेल भी यहाँ इंटर करना चाहते हैं और उसका लाइफ सर्टिफिकेट भी इश्यू करना चाहते हैं। आप यहाँ पर दो या दो से अधिक पेंशनर का लाइफ सर्टिफिकेट एक साथ इश्यू कर सकते हैं। यदि आप करना चाहते हैं तो यस पर क्लिक करें। यदि आप सिंगल पेंशनर का लाइफ सर्टिफिकेट इश्यू करना चाहते हैं तो नो पर क्लिक करें। यस पर क्लिक करने के बाद आप इसी स्टेप को दोबारा फॉलो करेंगे और यदि आप यहाँ एक ही पेंशनर डिटेल इनपुट करना चाहते हैं तो नो पर क्लिक करेंगे और कंफर्मेशन मैसेज में पेंशनर का सीरियल नंबर और पेंशन नंबर आपको शो होगा। यदि यहाँ आपने दो या दो से अधिक पेंशन डिटेल इनपुट कर दी है तो आपको सीरियल नंबर वाइज सारी डिटेल शो होगी। उसे चेक करते हुए टर्म कंडीशन को फॉलो करें और स्कैन पर क्लिक करें। फेस स्कैन पर आप यस पर क्लिक करें और पेंशनर का फेस स्कैन करें। तो आप पेंशनर का फेस स्कैन करते समय खास तौर से ध्यान रखें, पेंशनर के चेहरे पर पूरी लाइट होनी चाहिए तथा उसका फेस स्क्रीन या कैमरे के सामने सीधा होना चाहिए। यदि आपको किसी तरह की एरर यहाँ आती है तो उसे बार बार ट्राई करें। कैमरे को स्टेबल रखें। आई ब्लिंक करने के लिए जब आपसे कहा जाए तो आई को ब्लिंक करें। जैसे आई ब्लिंक होगी पेंशनर की फोटो कैप्चर कर ली जाएगी। तो आप देखेंगे कुछ ही समय में पेंशनर की लाइफ सर्टिफिकेट इश्यू हो चुका है, उसका जीवन प्रमाण प्रस्तुत हो चुका है। आप इसी प्रकार बार बार हर पेंशनर का जीवन प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि मैंने ये टॉपिक आपको क्लियर कर दिया है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें। किसी भी तरह की समस्या या सुझाव के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसके साथ साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन और चैनल पेज पर दिए गए लिंक में आप मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम की सहायता से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और ऐसे नए नए टॉपिक जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि किसी अन्य की सहायता भी हो सके। धन्यवाद।